अब जरा बरतानिया की तरफ चलते हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस के केसेस 1,90,000 से बढ़ चुके हैं, जबकि 28,734 हलाकतें हो चुकी हैं और लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो पूरे मुल्क में जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना से सेहतियाबी के बाद अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इशारा दिया था कि मई के आखिर तक लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं और बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि अगर लॉकडाउन जल्दी खोल दिया गया तो कोरोना वायरस के बढ़ने का ख़तरा है। रमज़ान में तमाम मसाजिद बंद हैं, किसी मस्जिद में नमाज की अदायगी नहीं हो रही है। ऐसे में वहाँ के मुसलमान कैसा रमज़ान गुजार रहे हैं? बरतानिया में लॉकडाउन कब खुलेगा और क्या बरतानिया के मुसलमान ईद भी लॉकडाउन में ही गुजारेंगे? इस पर हम बात करेंगे। सहाफ़ी अतहर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतहर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पहले तो यही बताइए कि इस वक्त क्या हालात हैं कोरोना वायरस के हवाले से बरतानिया में? जी, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि बरतानिया उन ममालिक में शामिल है जो कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट अब 30,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, 1 लाख से ऊपर और उसके लगभग तकरीबन केसेस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। मुल्क इस वक्त वर्चुअल लॉकडाउन में है, कुछ एरियाज खुले हुए हैं, लेकिन इदारे, बड़े बड़े स्कूल्स, यूनिवर्सिटियाँ, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और ये सारी चीज़ यकीनन जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो रमज़ान इस साल बरतानिया में मुसलमान गुजार रहे हैं उसको भी मुतासिर कर रहा है। और इस हवाले से होता ये है कि जो दियारे गैर में होते हैं, परदेश में होते हैं, तो खुसूसन जो ऐसे मौके होते हैं, रमज़ान हो गया, ईद हो गई, शबरात हो गई, रिलीजियस मौके होते हैं, तो कम्युनिटी एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाती है, इकट्ठे इबादत करते हैं, इकट्ठे रोजे खोलते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस दफा ये सारी चीजें मुतासिर हो रही हैं। तो वहां पर भी ये स्मार्ट लॉकडाउन ही चल रहा है? जी बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन जिस तरह आप कहते हैं कि कुछ एरियाज खुले में, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री सारी खुली हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुली हुई है। और जो लोग दीगर इस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, जिनके डिलीवरी करते हैं जो लोग, उसके अलावा सुपरमार्केट्स में काम करते हैं, वो सारी चीजें खुली हुई हैं। इसको आप कह सकते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन है। अच्छा, अब ये बताएं अतहर साहब कि केसेस के हवाले से सुनने में आ रहा है कि बरतानिया में केसेस जो हैं वो उनमें डिक्लाइन शुरू हो गया है, क्या ऐसा ही है? जी, हुकूमत का ये कहना है कि जो पीक था बरतानिया में वो पीक आ चुका है और अब ये नीचे जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर इस वक्त लॉकडाउन में नरमी की गई, लोगों को दोबारा इजाजत दी गई कि वो एक दूसरे से मिल सकें, स्कूल खोले गए, रेस्टोरेंट्स खोले गए, तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये दोबारा इन केसेस में इजाफा हो सकता है और पहले से ज्यादा पीक आ सकती है, और जिससे बरतानिया की जो NHS है, जो महकमा हेल्थ है यहाँ का, वो भी मुतासिर होगा और उस सारी चीज से वो कोप नहीं कर सकेगा। तो कोरोना वायरस के अगर लॉकडाउन की हम बात करें तो पाकिस्तान में तो बड़े फिगर्स हम देख रहे हैं कि करोड़ों अफराद जो है वो बेरोजगार हो सकते हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? वहाँ पर बेरोजगारी और रमज़ान की इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी अवाम को किस किस्म की मतलब मुश्किलात दरपेश हैं? देखिए, एक पाकिस्तानी भी हैं और ओवरऑल जो पूरी यहाँ की पॉपुलेशन है इस वक्त, जो वर्क फोर्स है बरतानिया की, उसका 1/4 जो वर्कर है उसको बरतानवी हुकूमत अपनी जेब से पैसे दे रही है। तकरीबन 23% ऑफ वर्क फोर्स इज बीइंग पेड। जो बरतानवी हुकूमत है वो पैसे दे रही है, वो उनकी तनख्वाहें दे रही है। तो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं कंपनियां भी और लोगों का रोजगार भी। अब अगर आप पाकिस्तानियों पे आए तो पाकिस्तानी भी यहाँ पे बड़ी तादाद में आबाद हैं और इसी माशरे का हिस्सा है, तो वो भी इस सब चीजों से मुतासिर हुए हैं। और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो बड़ी तादाद है यहाँ पे, वो वैसे भी अंडरपेड जॉब्स करती है, वो माशरे के उन तबकात में शामिल हैं जो ज्यादा वनरेबल हैं, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, तो वो ज्यादा इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं। और यही हमने देखा कि जो अमवात भी हो रही हैं उसमें भी जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, जो अकलीतों से लोग हैं, वो ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सही। तो अब ये लॉकडाउन खत्म करने के हवाले से बरतानवी हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? मतलब अगर मई के आखिर तक चलता रहा ये लॉकडाउन तो फिर तो ईद भी वहां पर लॉकडाउन में ही होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि इस वक्त ना यहाँ पे तरावी की नमाज हो रही है, ना किसी किस्म की कोई नमाज भी मसाजिद में अदा नहीं की जा सकती। और ईद के बारे में भी मुसलमानों का यही खदशा है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला, तो ईद की नमाज भी लोगों को घर में ही पढ़नी पड़ेगी। इस हवाले से जो यहाँ पे मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा है, मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन, उसने कुछ हदायत जारी की हैं, कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और उन्होंने भी लोगों को यही तलकीन की है कि आप घर में ही तरावी पढ़ें, घर में नमाज पढ़ें, और अगर हालात ऐसे रहे तो ईद की नमाज भी लोगों को घर में ही पढ़नी पड़ेगी। तो यकीनन पूरे मुआशरे की तरह मुसलमान। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतहर काज़मी साहब आपका, आपने वक्त निकाला।